हेलो दोस्तों। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अभी सिंपल इंटरेस्ट। और लास्ट क्लास हमने देखी, उसमें हमने एक नया टाइप जो डिस्कस किया था, उस पे कुछ एडवांस क्वेश्चंस किए थे। और अभी हम उससे भी आगे एक नया टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नए टाइप में दोस्तों एक क्वेश्चन है, तो उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नया टाइप है क्या। कोई धनराशि 8% की एसआई से किसी निश्चित समय में 3 गुना हो जाती है। 8% एसआई की दर से निश्चित समय में 3 गुना हो जाती है। किस दर से उसी समय में 5 गुना हो जाएगी। दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। पहला, आप फॉर्मूले से कर सकते हो, और दूसरा आप बेसिक से कर सकते हो। अब यदि आपको फॉर्मूले से करना है या बेसिक से, वो डिपेंड करता है आप पे। अब आप यदि इसको फॉर्मूले से करना चाहते हो तो मैं फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ एक बार, फिर अपन बेसिक से करेंगे इसको। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। दोस्तों, एक फॉर्मूला है n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इजकोस टू R1 अपॉन R2। एक फॉर्मूला है दोस्तों। इस फॉर्मूले में ऐड करते हैं हम n1 क्या है। यहाँ n1 है दोस्तों कितना गुना, मतलब 3 गुना। 3 गुना मतलब 3 - 1। वहीं n2 क्या है, 5 गुना हो जाएगी, तो 5 - 1। वहीं r क्या है, R1 है 8%। R1 है 8%, और R2 हमें पूछिए। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 इज गोज टू 2 अपॉन 5 - 1 इज गोज टू 4। 8 का 8 अपॉन R2। ये R की वैल्यू आएगी R2 का 8 × 260। ये तो हो गया दोस्तों एक फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला यदि आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन दोस्तों, मैंने एक प्रॉमिस भी किया था आपसे कि मैं कभी भी आपको मिनिमम से मिनिमम एक बेसिक फॉर्मूला है उसी पे आपको पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। लेकिन फिर भी यदि कहीं जरूरत पड़े तो ये मैं नोट करवा रहा हूँ आपको, ये नोट कर लो अलग से, ताकि हमेशा ये बहुत, यदि किसी को फॉर्मूला याद रहता है तो ये बेस्ट है। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक भी आना चाहिए। यदि बेसिक आता है तो आप कहीं नहीं अटकोगे। यदि बेसिक नहीं आता तो यदि फॉर्मूले में कहीं ऊपर नीचे हो गया, भूल गए कुछ, तो बेसिक से भी नहीं कर पाओगे और वो क्वेश्चन आपका हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बेसिक भी बता देता हूँ एक बार। दोस्तों, क्वेश्चन में था, क्या था, कोई धनराशि 8% की एसआई से निश्चित समय में 3 गुना हो जाती है। मतलब 8% के अकॉर्डिंग किसी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट ली किसी धन पे, और वो 3 गुना हो गई। ठीक है, 8% के हिसाब से 3 गुना हो गई। किस समय में हुई ये हमें नहीं पता, मतलब यहाँ समय पूछा गया है, तो हम सबसे पहले समय निकालते हैं। 8% के हिसाब से 3 गुना हो रही है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 8%। 3 गुना हो रही है। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल ले लिया हमने 100। 3 गुना हो रही है 8% के हिसाब से। यदि 3 गुना हो रही है तो 100 3 गुना कितना हो गया, 300 रुपए। तो ऐसा ही कितना हो गया, मतलब अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 300 रुपए। 3 गुना हो गई। हमने प्रिंसिपल लिया 100 रुपए, और 100 का 3 गुना 300 रुपए। 300 रुपए हो गई 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यदि 300 रुपए हो गई तो ऐसा ही कितना है, कितना ऐसा ही लगा तब जाके 300 हुई। 300 - 100 बराबर 200। ठीक है, ये ऐसा ही हमारे पास है, प्रिंसिपल हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है। हमें निकालना क्या है, टी, समय, कितने समय में। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास
कि कोई धनराशि 8% की एसआई से किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में, मतलब समय निश्चित, कोई फिक्स समय है वो हमें नहीं पता, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हमें समय निकालना है पहले। ठीक है, तो समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला वही सेम हमारा बेसिक, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, और टी की वैल्यू निकालनी है तो 100 इंटू एस आई बेटा पी आर। तो दोस्तों वैल्यू रखते हैं, एस आई कितना है 200, प्रिंसिपल कितना है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%, कितना आ गया, कितना आ गया, हमने सबसे पहले क्या निकाला इसमें, समय निकालना है, 2.5 ईयर, या 1/2 साल। दोस्तों एक चीज और, ये इतनी प्रोसेस आपको लगता है कि टाइम नहीं कंज्यूम हो रहा आपका, यहाँ आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, वो क्या है दोस्तों, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, याद है आपको, आर टी, क्या होता है आर टी, आर टी होता है एस आई। हमारे पास जब एस आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी हमें जानना है, तो हम इतनी लंबी प्रोसेस क्यों करेंगे, हम सीधा सीधा निकालते हैं ना, आर टी इज टू एस आई, एस आई आर टी को ही एस आई बोलते हैं, तो आर टी और एस आई तो बराबर हो गए, तो आर टी और एस आई बराबर है, तो हमारे पास ऑलरेडी एस आई दिया हुआ है, आर हमारे पास दी हुई है 8%, 8 इंटू टी इज टू 200, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ आ गई, हम्म, टी की वैल्यू आ गई, क्यों हम इतनी बड़ी राम कथा करेंगे, ये तो बेसिक है, हमने एक फॉर्मूला ऐड किया था आर टी इज टू एस आई, उस आर टी इज टू एस आई में हमने वैल्यू पुट की है, आर टी इज टू एस आई, एस आई कितना है 200 रुपए, आर की वैल्यू 8, टी की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमने निकाल ली। ठीक है, समझ गए, अरे समझ गए दोस्तों, एक बार इसको रिकेप कर लो, ताकि कोई दिक्कत भी है तो कमेंट करो अभी।